Good morning, students. How are you? Now your unit tests are finished. अभी हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, algebra. Okay, so let's start. In algebra, we make use of letters for numbers. algebra में क्या होता है, हम numbers की जगह पर letters use करते हैं. Mathematical operations which can be performed on numbers can also be performed on letters. मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होते हैं ना. वो नंबर के साथ साथ हम लेटर्स के साथ भी परफॉर्म करते हैं. Due to the use of letters, it is possible to write formulae and rules. और ये लेटर को यूज करने के कारण उनको लिखने के लिए कुछ फॉर्मूले और रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है. मतलब एल्जेब्रा मतलब जैसे हम जो ऑपरेशंस करते थे वो हम नंबर्स के साथ करते थे, एल्जेब्रा में हम लेटर्स भी यूज करते हैं. ठीक है, और उन लेटर्स को यूज करने के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे. अब यहाँ पे वो किस तरीके से समझाए, मैथस्टिक पैटर्न्स. Rule for finding the number of matchsticks required to form a pattern of letter L with matchstick. देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये कितनी matchsticks चाहिए ये L लेटर बनाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. Rule for finding the number of matchsticks required to form a pattern of letter L with matchsticks. मतलब क्या रूल बताया है कि मैचस्टिक से L बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, देखो ये एक L तो कितनी हो गई 2, 2 L बनाए तो कितनी हो गई 4, 3 L बनाया तो कितनी हो गई 6. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल टू 2n. मतलब क्या हो रही है, n इज द नंबर ऑफ L's. 2 टाइम्स डबल होती जा रही है. जैसे एक मैचस्टिक में एक L बनाने के लिए कितनी, देखो एक L बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की जरूरत हो रही थी 2. तो 2, दूसरा L बनाने के लिए भी 2, तो 2 की डबल हो गई 2 मल्टीप्लाई बाई n. एंड 3 L बनाए तो कितनी हो गई 6, 2, 2, 2, है ना. सो हेयर n इज अ वेरिएबल. यहाँ पे n क्या लिया है, n इज द नंबर ऑफ L's. जितने भी नंबर ऑफ L's हम लेते जाए उसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें उतनी मैचस्टिक्स पता चल जाएगी कितनी मैचस्टिक्स चाहिए. Rule for finding the number of matchstick required to form a pattern of letter C. अब C बनाना है मैचस्टिक से. देखो ऐसे 1, 2, 3, तो एक C बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक की जरूरत हुई 3. 2 C बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 6. 3 C बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 9. तो यहाँ पे रूल क्या हो गया, द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 3n. मतलब एक मैचस्टिक में एक C बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स चाहिए. तो नंबर ऑफ n मतलब जितने भी हमें C बनाने हैं उनको हम 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पता चलती जाएगी ना. सेम ऐसे ही जैसे L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स चाहिए, तो नंबर ऑफ L हमें जितने भी बनाने हो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें. जितने जैसे हमें 6 L बनाने हैं तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2. तो यहाँ पे जो n है वो क्या हो गया, वेरिएबल ले लिया हमने कि जितने भी हम नंबर ऑफ L बनाने हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें जितनी मैचस्टिक्स चाहिए पता चलती जाएगी. सेम यहाँ पर एक C बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स, तो 2 C बनाने के लिए तो 3 2 जा 6, 3 C बनाना हो तो 3 3 जा 9. तो क्या रूल हो गया इसमें, नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई n. 3 क्यों, एक C बनाने के लिए 3 और जितने भी आपको C बना रहे हो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जितनी मैचस्टिक्स चाहिए पता चलता जाएगा. लिखा है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ C's. अब आता है एक्सरसाइज 11.1. फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न्स. यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल. अब देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने L बनाने के लिए फॉर्मूला बनाया 2n, C बनाने के लिए फॉर्मूला हमने बनाया 3n क्योंकि C बनाने में 3 मैचस्टिक्स चाहिए थी, L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक्स चाहिए थी. अब यहाँ पे ऐसे ही और लेटर्स दिए हुए हैं तो उनको बनाने के लिए कौन सा रूल लगाएगा वो हमें बनाना है. अ पैटर्न ऑफ लेटर T. अब क्या बनाना है, एस T. अभी हमें T बनाना है. ठीक है, तो C T n is equal to 1, n is equal to
2 n इज इक्वल टू 3, n मतलब एक t, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 3t। ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द पैटर्न ऑफ t, कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 1 and 2 फॉर n। 1 इज फॉर n मतलब एक t है और 2 मैच स्टिक्स चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 2 मतलब 2t बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n, यहाँ पे कितनी है? 3t है, तो n इज इक्वल टू 3 है, इज xn, x मतलब मल्टीप्लाई बाई n। तो रूल इज 2n वेयर n इज अ नंबर ऑफ t's। तो इसके लिए क्या रूल बना? 2n। क्यों 2 बना? क्योंकि एक t बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स चाहिए, और n इज इक्वल टू 1 मतलब अगर t 1 है तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई n, है ना। अभी यहाँ पे क्या है? n 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई n। और यहाँ पे n 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आया? तो इस तरीके से अब पैटर्न ऑफ z। अब z देखो, z में कितने मैच स्टिक्स चाहिए? 1 2 3। n इज इक्वल टू 1 मतलब फॉर 1z, फॉर 2z n इज इक्वल टू 2 मतलब 2z, n इज इक्वल टू 3 मतलब 3z। तो n यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, अल्फाबेट यूज कर रहे हैं ना हम। अगर मैं पूछूं कि अगर एक z बनाने में 3 मैच स्टिक लगती हैं तो 2z बनाने में कितनी लगेगी? तो आप क्या करोगे? 3 फॉर्मूला क्या हो गया? 3n, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6 मैच स्टिक लगेगी। समझ में आ रहा है? एक z बनाने में, सॉरी, एक z बनाने में 3 मैच स्टिक लग रही है, तो अगर 3 मल्टीप्लाई बाई n फॉर्मूला हो जाएगा। तो n अगर 1z है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 मैच स्टिक। इफ n इज इक्वल टू 2, it means 3 multiply by 2, it means 3 2 जा 6। if n is equal to 3, n is equal to 3 मतलब 3z है, तो क्या हो जाएगा? 3 multiply by 3 is equal to 3 3 जा 9। तो number of matchsticks required to make the pattern of z, n is equal to 1 तो 3n, n is equal to 2 is 3 multiply by n is equal to 3 is 3 multiply by n। यहाँ पे n की जगह पे 1 आएगा, यहाँ पे n की जगह पे 2 आएगा, यहाँ पे n की जगह पे 3 आएगा। तो रूल क्या हो गया इसके लिए? z के लिए 3n। समझ में आया? यही क्वेश्चन था कि जो फिगर्स, ये लेटर्स दिए हुए हैं उनके लिए क्या रूल बनेगा। अभी नेक्स्ट देखो, u, अ पैटर्न ऑफ लेटर यूएस। अब u में देखो आपको कितनी मैचेस लग रही है? 1 2 3। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मतलब अगर 1 u हो तो 3n, n इज इक्वल टू 1 इज 3n, n इज इक्वल टू 2 तो 3n, n इज इक्वल टू 3 तो 3 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 4 तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई n कितने हैं? 2 इज इक्वल टू 6, मतलब 2u बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स लगेंगे? 6। नाउ n इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। नाउ n इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, है ना। 1u बनाने के लिए 3, 2u बनाने के लिए 6, 3u बनाने के लिए 9 और 4u बनाने के लिए 12 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। अभी देखो नेक्स्ट, v में कितने लग रहे हैं आपको? 2 मैच स्टिक 1 and 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2n। क्यों? अगर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4। द रूल इज 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ v's। नाउ e, see 1 2 3 4, कितनी मैच स्टिक्स लग रही है एक e बनाने में? 4। 1 2 3 4 5 लग रही है देखो क्योंकि यहाँ पे 1 और ये 2 है और ये 3 4 5। तो 1 वी के लिए 5 मैच स्टिक्स। तो n इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, n इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 3 जा 15। तो रूल क्या हो गया यहाँ पे? 5n। मतलब आपको लेटर देखना है, लेटर बनाने के लिए कितने मैच स्टिक की जरूरत हो रही है, तो वो उसको देख के आपको रूल बनाना है। तो एक में
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अगेन एस बनाने के लिए 5 मैचस्टिक, तो फॉर 1 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई n, 2 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे रूल क्या हो गया 5n। अब लेटर है ए बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा for n is equal to 1 is 6n, for n is equal to 2 is 6n, n is equal to 3 is equal to 6n, तो where rule is 6n where n is number of a's, n क्या है number of a's, अगर 1 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 हो गया, 6 1 जा 6, अगर n is equal to 2 है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा 12, तो 2 a बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स चाहिए 12। If n is equal to 3 तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 जा 18। समझ में आया? Now next question. We already know the rule for the pattern of letter L, C and F. Some of the letters from question 1 given above give us rule that given by L. Which was these? Why does this happen? अब ये बोल रहे हैं कि आपने ऊपर L, C और F बनाने के पैटर्न्स देखे है ना, तो some of the letter from question 1 above us give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? L में L बनाने के लिए कितने मैचस्टिक की जरूरत पड़ती थी 2, तो ऊपर जो हमने यहाँ क्वेश्चन देखे अभी इन सब में, तो इसमें से कौन से लेटर L की तरह है, तो देखो for L it is 2n, C के लिए it is 2n, C के लिए 2n का है, C के लिए तो 3n है ना, लेटर T नहीं V आएगा, फॉर V नहीं, देखो फॉर L के लिए हमने 2n, C के लिए 3n, V के लिए 2n, F के लिए 3n, T के लिए 2n, U it is 3n. We observe that the rule is same for L, V and T as they required only 2 matchsticks. Letters C, F and U have the same rule, that is 3n, as they require only 3 matchsticks. तो ये बोल रहे ऊपर के क्वेश्चन जैसे एल सी और एफ के आपने पैटर्न्स देखे, तो क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन से ये देखो कि कौन से जो लेटर है वो एल की तरह रूल फॉलो करते हैं, तो क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उन दोनों जैसे एल हो गया वी और टी ये सेम रूल फॉलो करते हैं 2n, क्यों, क्योंकि इनको बनाने में कितने मैचेस की जरूरत पड़ती है 2, और सी यहाँ पे 2 नहीं आएगा 3 आएगा, एफ और यहाँ पे 2 आएगा, और 3 U 3, ये जो है वो तीनों एक जैसे हैं क्योंकि इनको बनाने में 3 मैचस्टिक की जरूरत पड़ती है। Now third question. Cadets are marching in a parade. These are 5 cadets in a row. What is the rule which give the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. अब ये बोल रहे हैं कि कैडेट्स होते हैं जो सैनिक होते हैं वो परेड कर रहे हैं, ठीक है, और एक रो में 5 कैडेट है, 5 1 2 3 4 5 कैडेट्स हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, कि रोज में कितने कैडेट्स हैं उसका रूल बनाना है हमें, तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो 5 एंड नंबर ऑफ रोज n, ठीक है। 5 कैडेट है, यहाँ पे तो गलत बनाया, देखो 1 2 3 4 ही बनाया, एक बनाना रह गया, यहाँ पे 5 कैडेट है, दूसरी रो में 10 हो गए, तीसरी रो में 15 हो गए, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैडेट्स क्या हो गए n इज इक्वल टू 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 15। इस तरीके से हमको क्या करना है, रूल बनाना है कि क्या रूल होगा, तो नंबर ऑफ रोज इन 1 रो 5 कैडेट्स, तो ऐसे अगर नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होती जाएंगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूल जो बनेगा वो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई n, तो रूल इज 5n वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएंगी, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाई, अगर नंबर ऑफ रोज 5 हो गई तो 5 5 जा 25, अगर नंबर ऑफ रोज 7 हो गई तो 5 7 जा 35, इस तरीके से आप नंबर ऑफ कैडेट्स फाइंड कर सकते हो। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेशन ज्यादा। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अब एक बॉक्स के अंदर अगर 50 मैंगोज हैं, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes?
यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब ये बोल रहे हैं एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज हैं, तो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बॉक्सेस के साथ नंबर ऑफ मतलब कैसे लिखोगे आप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। सी नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, बी। बॉक्सेस की नंबर्स गिनती नहीं दी हुई है, टोटल नहीं दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बी। और नंबर ऑफ मैंगोज इन बॉक्स, और एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज है 50, तो नंबर ऑफ मैंगोज फॉर एन वन, मतलब अगर वन बॉक्स है तो 50 मल्टीप्लाई बाई बी, टू बॉक्स है तो 50 मल्टीप्लाई बाई टू, थ्री बॉक्स है तो 50 मल्टीप्लाई बाई थ्री। तो रूल क्या बन गया, 50 बी, बी वेयर बी प्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। समझ में आया, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर आपको वन बॉक्स के अंदर कितने मैंगो है 50, ये दिया हुआ है कि एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज हैं। अगर मैं बोलूँ तो 5 बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज होंगे, या 6 बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज होंगे, 4 बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज होंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को मैंने बी मान लिया, इफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी। तो अगर वन है बॉक्स तो 50 मल्टीप्लाई बाई बी, टू बॉक्स है तो 50 मल्टीप्लाई बाई टू, थ्री बॉक्स है तो 50 मल्टीप्लाई बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट्स। अब एक टीचर ने क्या किया, हर बच्चे को 5 पेंसिल दी। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहे कि हर बच्चे को टीचर ने 5 पेंसिल दी और एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए, एस, यही दिया ना। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितनी टोटल पेंसिल चाहिए बच्चों को देने के लिए, और बच्चे कितने हैं एस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया एस, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली है 5, द नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड फॉर n1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई s। अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 2 हुए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 3 हुए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो वेयर रूल इज 5s वेयर s रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में आया, हर बच्चे को 5 पेंसिल मिल रही है, तो अगर एक बच्चा है तो 5 पेंसिल मिलेगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर दो बच्चे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 पेंसिल्स चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 पेंसिल चाहिए। इस तरीके से रूल बनेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इस फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। एक बर्ड जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो क्या तुम एक्सप्रेस कर सकते हो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन अ मिनट। आपको यहाँ पे दिया हुआ है टी यूज करना है, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर। फ्लाइंग टाइम कितना दिया हुआ है टी, कितना उड़ी है वो टी, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा टी 1 मल्टीप्लाई बाई टी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है ना। तो अगर टी टाइम चली है तो 1, अगर 1 किलोमीटर चली है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 किलोमीटर चली है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 किलोमीटर चली है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर है ना। टी क्या दिया हुआ है टाइम, ठीक है। तो अगर वो 1 किलोमीटर गई है तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर गई, तो 2 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी 2 किलोमीटर, 3 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 टी अगर हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे 5s, तो जिसके एक नंबर और एक लेटर के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो रूल इज 1 टी किलोमीटर वेयर टी रिप्रेजेंट द फ्लाइंग टाइम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7। राधा इज ड्रॉइंग a dot rangoli, a beautiful pattern of line joining dot with chalk powder। dot क्या होती है डॉट रंगोली, इस तरह की होती है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने फर्श पे इस तरीके से डॉट रख दूं,
ये मैंने डॉट रखे, ठीक है। अब इनको अगर मैं जोड़ जोड़ के कुछ ऐसे रंगोली बनाऊं, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इस तरीके से जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, मतलब इस तरीके से अगर मैं इसको जोड़ जोड़ के रंगोली बनाऊं, इसे हम बोलते हैं डॉट रंगोली, ठीक है। शी हैज अ डॉट्स इन अ रो, तो हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर आर रोज हैं तो उसको कितने डॉट चाहिए, एंड हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, अगर 8 रोज होगी तो कितने डॉट्स चाहिए, इफ देयर आर 10 रोज होगी तो कितने डॉट चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रो में कितने डॉट चाहिए वो निकालेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है, आर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी, राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, शी हैज अ डॉट इन अ रो, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर आर रोज है तो आर रोज के लिए उसको कितने डॉट चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज आर, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो ड्रॉन बाय राधा। अब एक उसमें रो में कितने डॉट्स ड्रॉ किए राधा ने, 8, कितने, 8, देखो दे दिए हुए हैं, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, तो नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाई r, अगर r इज इक्वल टू 2 रो है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 3 रो है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो रूल क्या हो गया, 8r, वेयर r रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज। समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ रोज दी हुई है r, और अगर देर आर 8 रोज, अगर 8 रोज है तो कितने डॉट हो गए टोटल, 8 मल्टीप्लाई बाई आर, नंबर ऑफ रोज आर, और एक रो में कितने डॉट है 8, तो 8r हो जाएगा। अगर रो 2 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर रो 3 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3। रूल इज 8r वेयर r रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज। इफ अब यहाँ पे बोला है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, अगर 8 रोज है तो फॉर r इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ डॉट्स कितने जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। इफ देयर आर 10 रोज, अगर r इज इक्वल टू 10 है तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 10 जा 80। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि एक रो में कितने डॉट्स हैं और नंबर ऑफ रोज अगर हमें दी हुई है तो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल कितने डॉट्स लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधा's यंगर सिस्टर, लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा, लीला राधा से 4 साल छोटी है, मतलब कौन बड़ी हुई, राधा। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, क्या तुम लीला की एज लिख सकती हो इन टर्म्स ऑफ राधा एज। टेक राधा एज टू बी x ईयर, अब इन्होंने क्या दिया हुआ यहाँ पे कि राधा की एज जो है वो x ईयर है, ठीक है। राधा जो है वो लीला से बड़ी है तो राधा की एज x ईयर है। गिवन दैट लीलाज एज, और लीला की एज कितनी दी हुई है, 4 years यंगर देन द राधा, अगर राधा एज -4 ईयर, राधा की एज कितनी दी हुई है x, उसमें से लीला की एज कितनी कम हो गई, 4 years छोटी, तो -4 years कर देंगे, तो ये क्या हो गया x -4 years, दिस इज द लीलाज एज, ये निकालनी थी। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज, टेक राधा एज x टू बी x years, तो ये हो गई x -4 years। समझ में आया, इन्होंने लिखा है कि लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है और लीला राधा से 4 साल छोटी है, अगर राधा की एज x है तो लीला की एज कितनी हुई, x -4, क्योंकि वो 4 years छोटी है, और उसकी जो ईयर हमें जो एज दी है वो लेटर्स में दी है x years, राधा एज इज इक्वल टू x years, गिवन दैट लीला एज इज इक्वल टू राधा एज -4 years, इट मींस x -4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूस, माँ ने लड्डू बनाए। शी गिव सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, उसने कुछ लड्डू मेहमानों को दिए और कुछ फैमिली मेंबर्स को दिए। स्टिल 5 लड्डूस रिमेन्स, अब उसके पास 5 लड्डू बचे हुए हैं फिर भी। इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज 1, हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज 1, है ना, इज आई दिया हुआ है, आई नॉट 1, आई, कि अगर दिए हुए लड्डू जो है माँ के वो आई है तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए थे। तो देखो गिवन दैट द नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे, अब उन्होंने यहाँ पे दिया ही हुआ है कि माँ ने कितने लड्डू दे दिए हैं, एल है, एल, कितने लड्डू दे दिए एल, तो नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक,
ये 5 लड्डू ही बचे हैं उनके पास। देखो, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन्स। उन्होंने जो लड्डू बनाए थे उन्होंने अपने मेहमानों को और फैमिली मेंबर्स को दे दिए, फिर भी उनके पास 5 लड्डू बचे हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज आई, अगर माँ ने जितने लड्डू दे दिए वो एल के बराबर है, तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, उसने कितने लड्डू बनाए थे। तो देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द नंबर ऑफ लड्डूज गिवन अवे एल, ये कितने लड्डू उसने दे दिए एल, और कितने लड्डू उसके पास बचे हैं, नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट 5। दिस मीन्स नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर, तो मदर ने कितने लड्डू बनाए थे, जितने लड्डू उसने दे दिए और जितने उसके पास बचे हैं, तो एल प्लस 5। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर। समझ में आया क्वेश्चन कि माँ ने कुछ लड्डू बनाए, मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, उसमें से उसने क्या किया, कुछ जो लड्डू हैं वो गेस्ट को फैमिली मेंबर्स को दे दिए, एंड स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, उसके पास 5 लड्डू बचे हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, अगर माँ ने जो लड्डू दे दिए वो एल हैं, तो हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, उसने कितने लड्डू बनाए थे। नंबर ऑफ लड्डू गिवन अवे इज एल, कितने लड्डू उसने दिए हैं एल। नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट, कितने लड्डू उसके पास बचे हैं 5, तो नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर क्या हो जाएगा एल प्लस 5, जितने उसने दे दिए और जितने उसको बचे हैं दोनों को प्लस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सर इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, मतलब ऑरेंजेस थे उनको ट्रांसफर किया है बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टाइड, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। अब उन्होंने क्या किया, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किए ऑरेंज को। जब वो उन्होंने खाली किया उसको, तो क्या वो ऑरेंजेस से 2 छोटे बॉक्स तो पूरे पूरे भरे और 10 ऑरेंजेस जो है वो बाहर रह गए। If the number of oranges in a small box are taken to x, अगर छोटे बॉक्सों में लिए हुए ऑरेंज x को x ले हैं हम, तो what is the number of oranges in the larger box, तो larger box के अंदर कितने ऑरेंजेस थे। तो given that the number of oranges in smaller box, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्मॉलर बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं x, तो therefore number of oranges in bigger box, तो बिगर बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे 2 number of oranges in a small box प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और कितने ऑरेंजेस बाहर रह गए। देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 बॉक्स के अंदर ट्रांसफर किया ना, एक बॉक्स के अंदर अगर x ऑरेंज है तो 2 बॉक्स के अंदर कितना हो जाएगा 2x, और कितने ऑरेंजेस बच गए 10, सब मिला के क्या हो गए, इतने सारे ऑरेंजेस जो थे वो लार्ज बॉक्स के अंदर थे, 2x प्लस 10। समझ में आया क्वेश्चन क्या दिया था कि कुछ ऑरेंजेस हैं जिसको हमें बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर करना है, तो जब बड़े बॉक्स को हमने खाली किया तो उससे 2 छोटे बॉक्स भर गए और 10 ऑरेंजेस बाहर रह गए। तो इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर स्मॉल बॉक्स के अंदर जो ऑरेंजेस है उनको हम x लें, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंज थे। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स x, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बिगर बॉक्स, तो बिगर बॉक्स में कितने ऑरेंजेस होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यों, क्योंकि 2 स्मॉल बॉक्स के अंदर भरा है, प्लस 10 ऑरेंजेस बच गए थे उन सबको प्लस कर दिया, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे बिग बॉक्स के अंदर 2x प्लस 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, look at the following matchstick pattern of square, the squares are not separate, 2 neighboring squares have a common matchsticks, observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of squares। यहाँ पे क्या किया है, मैच स्टिक से एक स्क्वायर बनाया। देखो एक स्क्वायर बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स लगे 1 2 3 4। अब उन्होंने क्या किया, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक। अब जैसे ये 2 मैंने वो बनाए स्क्वायर, इसमें जो बीच की जो वॉल है वो कॉमन ले ली, तो वो इसको भी स्क्वायर बना रही है और इसको भी स्क्वायर बना रही है। तो कहाँ अगर 2 स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 8 मैच स्टिक की जरूरत पड़ती है, अब इस तरीके से बनाने की कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ रही है 7, 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक 7 है ना। सो observe the patterns and find the rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of square। अब ये उसके रूल्स को समझना है और उसका क्या बनाना है, रूल बनाना है। तो if the remove the vertical stick at the end you will get a pattern of C, वो तो है ही, अगर हम यहाँ से निकालते जाएं एक एक वो, तो ये C का पैटर्न बन जाएगा।
ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या किया, लेट n बी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। n यहाँ पे दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितने चाहिए, n इज इक्वल टू 1। अगर एक बॉक्स है तो एक बॉक्स के लिए कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, 3 और प्लस 1, तो 3n मतलब n इज इक्वल टू 1, तो 3 1 जा 3, 1 3 प्लस 1 4। एक मैच स्टिक के लिए कितना चाहिए, 4, एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 मैच स्टिक्स चाहिए। अब अगर n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 है अगर स्क्वायर, तो कौन सा चाहिए, 3 एक बनाने के लिए 3 लग रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, तो n कितने थे 2 प्लस 1 कितना है, प्लस 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 3, 3 n इज इक्वल टू 3n प्लस 1 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। नाउ थर्ड के लिए देखो 3 कितने स्क्वायर है 3, तो 3 इज 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ c। तो 3n प्लस 1 प्लस, तो n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू कितना लिया है यहाँ पर, कैसे 4 आया 1, तो 3 1 जा 3 3 जा 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10, क्योंकि देखो 3 3 और 3, तो 3 3 3 3n के लिए 3 मैट्रिक्स और प्लस 1 ये एक एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अब 4 स्क्वायर बनाना हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा, अब यहाँ पे कितने मैच चुके हैं 4, 1 2 3 4, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मैच हो गए। तो रूल समझ में आ गया, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई n, मतलब एक स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 3 मैच स्टिक ली हुई है और एक एक्स्ट्रा मैच स्टिक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3n प्लस 1, तो 3n अगर 1 है तो 3n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 हो गया। अगर n इज इक्वल टू 2 है मतलब 2 स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, अब यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 हो गए तो कितने कितने n है 3, और मैथ से कितने एक स्क्वायर के लिए 3 और एक एक्स्ट्रा, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो रूल क्या हो गया वहां पर, रूल इज 3n प्लस 1 वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब सेकंड देखो, following figures give a matchstick pattern of triangle as in exercise 11.a give above, find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of triangle। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 11a में हमने जैसे ऊपर पढ़ा, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे डिजाइन दी हुई है, उसमें हमें मैचस्टिक के फाइंड करने। देखो तो यहाँ पे क्या रूल होगा, लेट n बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, n क्या हो गया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड, एक मैचस्टिक में कितने मैच वो चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक कॉमन हो गई है वॉल, तो मतलब 2 और 2 और प्लस 1, और यहाँ पे तो अगर n 1 है और एक मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। अब ये पैटर्न में क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, अब n यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है n इज इक्वल टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 7। अब n इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 4 क्या आएगा, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9। The rule is 2n plus 1 where n represent the number of matchsticks। समझ में आया किस तरीके से ये करना है, इस तरीके से इसको फॉलो करना था। तो ये बहुत ही सिंपल है चैप्टर, खाली आज मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से इक्वेशंस बनाते हैं वो एक्सप्लेन किया है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू, टॉपिक इज यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स में वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं वो करना सिखाऊंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये तो खाली आपको नोटबुक में कॉपी ही कर देना है, इसमें कुछ है नहीं इतना खास।
In next class, I will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care.